हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। और आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ फाइनाइट लीनियर चार्ज। फाइनाइट मतलब इस बार जो वायर लिया है हमने उसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। पिछली बार मैंने उसके डॉटेड लाइन बनाई थी। लास्ट वीडियो में मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद हो तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आया था, परपेंडिकुलर टू द वायर। जब ये बहुत लंबा वायर होगा तो जितने चार्जेस एक पॉइंट के ऊपर होंगे उतने ही चार्जेस नीचे होंगे और उनका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वाई डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग वायर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ओनली बी अलोंग एक्स एक्सिस। बट अगर वायर की लेंथ छोटी सी है तो यहां पर आप देखो, ऊपर थोड़े से चार्जेस हैं, नीचे काफी ज्यादा। तो इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, जब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे तो उसका एक्स कंपोनेंट होगा आगे की तरफ और वाई कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू इनफाइनाइट वायर के लिए आई थी 2 के लैम्डा बाई एक्स। फाइनाइट के लिए आएगी के लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये अल्फा बीटा वायर के एंड पॉइंट्स के उस पॉइंट पर सबटेंडेड एंगल्स हैं, जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है फिगर में। तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, के लैम्डा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा तो अल्फा बीटा दोनों 90 90 हो जाएंगे और साइन अल्फा और साइन बीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। उस केस में आंसर फिर से इनफाइनाइट वाला आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई एक्स। पर अगर सेमी इनफाइनाइट है तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो y कंपोनेंट आएगा वो आएगा के लैम्डा बाई एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ओके, तो सबसे पहली बात कि ये वैल्यूज कहां से आई, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये वैल्यू कहां से कैलकुलेट की मैंने। इज दैट ओके? तो मैं अब इस फॉर्मूला को हटा दे रहा हूं क्योंकि हमको फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलाना है। हमको चीजों के प्रूफ, उनके डेरिवेशन समझने बहुत जरूरी है, तभी हम टफ लेवल जेई मेंस या एडवांस लेवल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम इस पूरे वायर में से एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, एक छोटा सा हिस्सा। क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लिखना आता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है पॉइंट चार्ज की वजह से। तो फिर पॉइंट चार्ज से ही शुरू करते हैं। इस पूरे वायर को, इस पर कई सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, छोटे 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 छोटे। तो उन सबको हम क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है आपको, तो आप क्या करोगे, इनमें से किसी एक को चुनोगे। तो वो एक हमने चूज किया, कौन सा वाला चूज करा, ये वाला चूज किया। ओके, ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे यहां पर। तो यहां पर डिस्टेंस ये वाली है x, इसकी मैंने हाइट मान ली कितनी, y। और चूंकि ये पॉइंट चार्ज लेना चाह रहे हैं हम, तो इसकी विड्थ बहुत कम होनी चाहिए। तो इसकी विड्थ कितनी लेंगे, dy, dx नहीं लेंगे। ये डिस्टेंस y है तो y को थोड़ा सा बढ़ाया तो dy। तो इस चार्ज की विड्थ मिल गई मुझे dy, इसके चार्ज की वैल्यू मानते हैं dq। और अब इस dq चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस dE की वैल्यू हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। dE की वैल्यू आएगी के क्यू। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई ये वाली डिस्टेंस आर मान ली मैंने इस बार, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स डायरेक्शन में और एक होगा वाई डायरेक्शन में। तो मुझे इस बार दोनों कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, ई एक्स और ई वाई। और इसको चूंकि मैंने बहुत छोटा डीई फील्ड माना है, ये बहुत छोटे चार्ज की वजह से है ना, तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी डीई। तो इसका एक्स कंपोनेंट डीई एक्स और वाई कंपोनेंट डीई वाई। तो अगर ये एंगल मैं थीटा मानता हूं तो ये भी थीटा। तो डीई एक्स कितना हो जाएगा, डीई एक्स हो जाएगा डीई कॉस थीटा।
और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे डी एक्स की वैल्यू। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाना चाहिए मुझे कि नहीं मिल जाना चाहिए। डी में क्या वैल्यू पुट करनी है, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा को कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखने देते हैं, उससे हमें फायदा होगा, इजी पड़ेगा हमको इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। यहां पर हमारे पास डी क्यू की वैल्यू नहीं है, तो डी क्यू की वैल्यू तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, डी क्यू की वैल्यू कहां से लाओगे। इस वायर के लिए आपको गिवन होगा क्वेश्चन में लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। बड़े चार्ज के लिए Q बाई एल, और छोटा सा चार्ज लेंगे तो छोटा सा चार्ज डिवाइड बाई छोटी सी लेंथ। तो डी क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, डी क्यू आ गई लैम्डा इंटू डी वाई। और डी वाई कहां से निकाले, देखो डी वाई कैसे निकाले, ध्यान से देखना। tan थीटा की वैल्यू क्या y बाई एक्स पता है तुमको, यस, तो y की वैल्यू कितनी पता है, x tan थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी पता है, dy बाई डी थीटा। डिफरेंशिएट किया, x tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। तो dy की वैल्यू बच्चों कितनी पुट कर दोगे, यहां से dy की वैल्यू पुट कर देंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं आप, डी क्यू इन इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी वाई की वैल्यू आएगी एक्स सेक स्क्वायर थीटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये वैल्यू आई डी क्यू की, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लोगों को लगता है ये काम टफ है इंटीग्रेशन, एक्चुअल में ये काम है जो लोगों को नहीं आता करना। ध्यान से देखो इसको, एक एक स्टेप खुद से रिपीट करो। पहला स्टेप ये इजी है, ठीक है, इसके कंपोनेंट करना भी इजी है, पर डीक्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना यहां पर सब लोगों से गड़बड़ होती है और वो इस बात को मानते नहीं, बोलते डीक्यू तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमसे इंटीग्रेशन नहीं होता। एक्चुअल में इंटीग्रेशन उनको आता होता है, उनसे क्या नहीं हो रहा होता, उनसे डीक्यू की वैल्यू ठीक से कैलकुलेट करके पुट नहीं हो रही होती। तो ये आ गई डीक्यू की वैल्यू, इसको यहां पे छोड़ देता हूं मैं, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। लेट्स डू दैट, लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर, और एक्स की वैल्यू जाएगी, एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन के डी क्यू की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स तो कांस्टेंट है, y की वैल्यू यहां पर हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले, y इक्वल्स टू कितना लिखा था, x tan थीटा, तो वो यहां पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज बन गई, क्या बन गई है, देखो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, इसी स्टेप में काम हो जाएगा मेरा। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी बराबर होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के, ये कट गया। तो ई एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इंटीग्रेशन के लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। और cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन तो छोटा बच्चा भी कर देगा कि नहीं कर देगा, x से x को काटो, एक कट गया, क्या बचा, के लैम्डा बाई एक्स इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी थीटा। cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा मत बोलो, साइन थीटा होता है, साइन थीटा, ठीक है। और इंटीग्रल कहां से कहां तक करेंगे, थीटा की वैल्यू ऊपर नीचे बनाया था थोड़ी देर पहले, नीचे का एंगल बीटा था और ऊपर का अल्फा, तो वैल्यू होगी माइनस बीटा, नीचे का एंगल नेगेटिव लेंगे और ऊपर का पॉजिटिव, माइनस बीटा टू अल्फा। इसको पुट करते ही एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई एक्स बराबर के लैम्डा बाई एक्स
साइन एल्फा माइनस ऑफ माइनस साइन बीटा, यानी प्लस साइन बीटा। आ गया पहला फॉर्मूला। एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, पहला प्रूव कर दिया मैंने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, जिनको लिखना है उन्होंने लिख लिया, वेरी गुड। इसको हटा दूं मैं। अब देखना, एक लाइन का चेंज करूंगा और वाई डायरेक्शन का भी आंसर आ जाएगा। वो एक लाइन का चेंज क्या होगा भाई? एक जरा सा डिफरेंस है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। क्या डिफरेंस है कि एक्स डायरेक्शन में कॉस थीटा आता है और वाई डायरेक्शन में साइन थीटा आता है। तो सब जगह जहां कॉस थीटा था उसकी जगह मुझे क्या करना है? साइन थीटा। ये देखो, और अंत में आंसर चेंज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? देखो मैं फटाफट कर देता हूं, एक सेकंड में मैं कोई अलग कलर चूज करता हूं, ब्लू कलर। और इस बार ई एक्स की जगह हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ई वाई। वाई 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 वाई, दोबारा से पूरा लिखने में तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए डीई इंटू साइन थीटा। टाइम बहुत जरूरी है, टाइम बचाते चलना है जितना बच पाए। ओके, एक बार में हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 2 बार, नहीं तो 3 बार। लेकिन टाइम ऐसा भी मत बचाना कि सॉल्व ना हो और आगे बढ़ जाओ। साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, सब जगह साइन थीटा आ जाएगा, यहां भी साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? अबे कॉस थीटा नहीं होता, क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन रिवाइज करने का टाइम आ गया बेटा, माइनस बीटा से अल्फा तक। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, कितना जाएगा ये? इसका रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई एक्स। क्या आता दिख रहा है मुझे? ये कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा। ओके, तो वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। डायरेक्शन आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। कैसे डिसाइड कर सकते हो खुद से? अगर नीचे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? आगे और ऊपर। और अगर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ऊपर का वायर का पोर्शन बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? नीचे और आगे। तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला डिराइव कर दिया, वैल्यू खुद से पुट करके डायरेक्शन खुद से डिसाइड कर सकते हो। इज दैट ओके? ओके, चलो इसको भी मैं हटा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लीनियर चार्ज। ठीक है, तो डन 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 डन। ओके, एक ना एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एप्लीकेशन का यूज करना आ जाए। एप्लीकेशन का यूज करना आ जाए तभी हम मानेंगे कि आपको एक्चुअली क्वेश्चन आ गया समझ में। तो फटाफट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बस सॉल्व करके बता दो। ठीक है, ये एक वायर है और ये एक दूसरा वायर है। ठीक है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसे है? यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। कौन सा पॉइंट चूज करूं? यहां पर चूज कर लो, ये पॉइंट चूज कर लिया मैंने। ठीक है, ये पॉइंट जो है दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसकी भी लेंथ L, इसकी भी लेंथ L, और ये L/2 डिस्टेंस पर है दोनों से। इस पॉइंट पर आपको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। ओके, दोनों वायर के, इस दोनों के ऊपर चार्ज भी दिया हुआ है। चार्ज की वैल्यू है इस पर भी Q और इस पर भी Q। अब क्या आप ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को? क्या आप खुद से ट्राई कर पाओगे इस क्वेश्चन को? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो चूंकि ये फाइनाइट वायर है, ठीक है, फाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वाले पोर्शन के लिए, पहले मैं सिर्फ इस वाले वायर की बात कर रहा हूँ। नेमिंग कर दूँ? नेमिंग करने से आसान लगता है आपको। पहले मैं सिर्फ वायर ए बी की बात कर रहा हूँ, बाद में बी सी की बात करूँगा। तो फॉर ए बी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मेरे को दोनों कंपोनेंट बनाने चाहिए फाइनाइट के लिए, ई एक्स और ई वाई। लेकिन जो लोग होशियार हैं वो ऑलरेडी समझ गए कि सर आपने सिमेट्रिकल रखा है पॉइंट, तो इसका भी एक्स कंपोनेंट होगा और जो
y कंपोनेंट है वो इस वायर की वजह से 0 आएगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों तरफ एंगल बराबर है, 45-45 दिख रहा है एंगल दोनों तरफ, 45 डिग्री ऊपर और 45 डिग्री नीचे। तो अगर 45-45 एंगल है तो ई वाई के फॉर्मूले में कॉस क्या होता था फॉर्मूला, के लैम्डा बाई एक्स, क्या वैल्यू होती थी, कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा। तो कॉस 45 माइनस कॉस 45 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पोर्शन की वजह से किस तरफ होगा, आगे की तरफ, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हम यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाई एक्स जो कि एल बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 45, ओ सॉरी कॉस लिख रहा हूं मैं, साइन लिखना चाहिए मुझे, सो सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। अब ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ठीक है, के लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी पुट करोगे, क्यू बाई एल। एक्स की वैल्यू कितनी पुट करोगे, एल बाई 2। साइन एल्फा साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन बीटा भी 1/√2। ओके, तो ये किधर गया हमारा, के 2k क्यू बाई एल स्क्वायर इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, 2/√2 यानी √2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन ऑफ द वायर कितना आया, 2√2 के क्यू बाई एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये पहले वाले वायर की वजह से किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई ए बी। अब बीसी भी सेम डिस्टेंस पर है और सिमिलर एंगल्स ही बना रहा है 45-45, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इससे परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बीसी भी आपको सिमेट्री से इस केस में दिख रहा है कि वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो ये ए बी आ गया और ये किस डायरेक्शन में आया है, आई कैप। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बीसी कितना आएगा, सेम वैल्यू आएगी लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन होगी उसकी जे कैप। और इसको अगर मैं ई आई कैप बोल दूं और इसको मैं ई जे कैप बोल दूं तो आपको पता है ई आई कैप प्लस ई जे कैप का रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई आई कैप प्लस ई जे कैप, जिसका मैग्नीट्यूड अगर कोई पूछे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा √2e। गलती से 2e करके मत चले आना, बहुत पछताओगे। √2e में e की वैल्यू पुट करते ही और फाइनल आंसर विल बी 2√2, तो यहां ऑलरेडी था और √2 ये और आ गया 4k³ बाई एल स्क्वायर। समझ में आया? तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, √2 टाइम्स ड्यू टू इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। मैंने आपको फाइनाइट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखाया है। आगे और क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जब टॉपिक खत्म होगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू टुमारो।